का नहीं करूँगी। और आप यदि कुछ करना ही चाहते हैं, विवाह करवाने के इतने उत्सुक हैं, तो इस संसार में ना तो कन्या की कमी है ना वर की कमी है। आप कहीं और जा कर के ये विवाह करवाइए। सप्तऋषि जो हैं जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। हे माँ, तुम और भगवान शिव संसार के माता और पिता हो और हम आपको नमन करते हैं। ऐसा कह के कहते हैं सप्तऋषि कहाँ आ गए? हिमवंत के पास, हिमालय के पास आए और कहते कर विनती गिर जय ग्रह लाए। और उनसे क्या कहा कि महादेव जी प्रसन्न हो गए हैं और अब गिरजा को कहाँ ले आइए? अपने घर ले आइए, अपनी पुत्री को अपने घर ले आइए। और ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं इधर लेने के लिए जाते हैं और इधर सप्तऋषि भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव को पार्वती माँ की सारी लीलाएं बताते हैं और इतना सुंदर, इतनी स्नेहमय लीला को सुन के भगवान बड़े खुश होते हैं। अच्छा, कोई भी खुश होगा, इतना प्रेम किसी को भी करने वाला कोई मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मन थीर कर तब शंभु सुजाना। अपने मन को धैर्य में करके और भगवान किसका ध्यान करने लगे? रघुनायक लगे करन रघुनायक ध्याना, राम जी का ध्यान करने लगे। और कहते हैं और वही समय था जिस समय तारुक असुर का जन्म हुआ था। और कहते हैं तारुक असुर जो था उसकी भुजाओं का बल और प्रताप बहुत ही बड़ा था। उसने लोक और लोकपालों को जीत लिया था। देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए थे, देवताओं पर हावी हो गया था और अजर और अमर था। भगवान से ही इसने प्रार्थना करके ये मतलब वरदान ले लिया था कि इसे कोई मार नहीं सकता है, शिव जी भी नहीं मार सकते थे इसे। तो कहते हैं और इसीलिए जितने भी देवता सब लड़ाई कर करके थक गए, तारुक किसी से नहीं मरा। तब विरंच सनित ब्रह्मा जी के पास जाके सभी देवताओं ने स्तुति की और कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या समझाया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि धनुज निधन तब होई, अर्थात उस राक्षस का निधन तब होगा शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत हिरण। और शंभु का जो पुत्र होगा, शिव का पुत्र जो होगा, वही उससे मतलब जीत सकता है, बाकी कोई उससे नहीं जीत सकता है। और कहते हैं कि मेरे कहने से तुम जितने देवता हो एक उपाय करो। क्या कहते हैं? अगर ईश्वर सहायता करेंगे तो इससे मतलब ये काम सफल हो जाएगा। सती जो है, उमा जो है, उन्होंने दक्ष के घर में तुम्हें पता ही है जन्म लिया था और अंत में दक्ष यज्ञ में जाके जो सती वो हुई हैं, कहते हैं विध्वंस जिन्होंने दक्ष यज्ञ का किया, वही सती आज हिमालय के घर में जन्म ली है। और कहते हैं और वो सती कहते हैं ते ही तप की ने शंभु पति लागी। वही जो उमा है उन्होंने तप किया है शंभु को अपना पति बनाने के लिए। लेकिन कहते हैं शिव क्या कर रहे हैं? शिव समाधि लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, जहाँ भगवान राम राम सुनते हैं ना, समाधि लग जाती है अपने आप ही। बड़े खुशी मन से समाधि लेके बैठे थे, पर अब कहते वो समाधि लगा के बैठे हैं। और यद्यपि यहाँ ही असमंजस भारी, यद्यपि शिव को विवाह के लिए राजी करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो साधु सन्यासी है, वो मानेंगे नहीं। फिर भी एक विनती मानो। विनती क्या मानना है? कहते हैं कि कुछ तो ऐसा करो कि शादी के प्रति उनका मन दौड़े, उनको भी ये हो कि मुझे शादी करना चाहिए। तो हाँ, तो क्या बोले? कामदेव को भेज दो उनके पास। थोड़ा सा काम का प्रभाव जब होगा, हमारे में कहते हैं ना कि उम्र का प्रभाव होता है, तो हाँ शादी विवाह की इच्छाएं जाग जाती है मनुष्य की। बोले कामदेव को भेज दो और जब काम मन में चंचलता लाएगा तो हो सकता है उनकी समाधि खुल जाए और विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। और कहते हैं और जब कामदेव जाएंगे तो पीछे पीछे हम लोग भी जाएंगे, उनको नमन करके विवाह के लिए मना ही लेंगे, ऐसा देवता बोलते हैं। और कहते हैं यही विधि भले ही देव हित होई, और ऐसा होने से देवताओं का हित होगा। कौन सा हित? जब विवाह होगा तो बेटा बेटी होना ही है, पुत्र होगा ही, और वही पुत्र तारुक असुर दूर की सोच के है। देवता बड़े दूर की सोचते हैं। और कहते हैं कि ऐसा ही करो। स्तुति सुरन की ने अति हेतु, और आज देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। कामदेव प्रकट हुए और कहते हैं अपनी विपत्ति देवताओं ने बताई। बोले कि कामदेव जी आज आपके हाथों से हमारा
कल्याण हो सकता है। आप शिव जी के पास जाओ। और कामदेव ने सारी विपत्ति देवताओं की सुन ली, तो क्या कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि कितने स्वार्थी ये देवता हैं, अपने सुख के लिए ये मुझे बलि चढ़ाने को तैयार है। कामदेव को मालूम है कि शिव के पास जाके मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है, कहता शिव के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। और कहते हैं तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, सभी देवताओं का भला होगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और वेदों ने कहा कि यही परम धर्म है। और कहते हैं परहित लाग तजहि जो देही, दूसरों का कल्याण करने में जो शरीर का त्याग कर देते हैं, कहते हैं संत भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर कामदेव चले और